नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। मैं हिंदी शिक्षक, व्याख्याता हिंदी, राजस्थान से हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आप सब प्रियजनों का व विद्वत समाज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइएगा मित्रों, आज वार्तालाप करते हैं हिंदी अनिवार्य व हिंदी विशेष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 25 और 26 में क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जो 80 अंक का प्रश्न पत्र निर्धारित किया है, उसमें 20 अंक 17 अंक के हैं और 80 अंक रिटर्न पेपर के। इस तरह से जो पूर्णांक 100 दिए हुए हैं, तो 80 अंक का जो पेपर है वो किस तरह से बांटा गया है। अपठित बोध से 12 अंक के क्वेश्चन होंगे, रचना से 13 अंक के होंगे, काव्यांक परिचय से 10 अंक के होंगे और अंतराज जो साहित्य में पुस्तक चलती है भाग 2, उससे 32 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहीं अंतराल से 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हमारे जो विवेचन का विषय है इसमें वो रहने वाला है काव्यांक परिचय। जो 10 अंक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो किस तरह से होंगे उस पर बातचीत करते, ये देखिएगा। काव्यांक परिचय के क्वेश्चंस साहित्य के पेपर में किस रूप में पूछे जाएंगे, तो आप देखिएगा थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया हुआ है सिलेबस में कि 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न होंगे, 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे और 1 लघुत्रात्मक प्रश्न दिया हुआ होगा। इस तरीके से 10 अंक के क्वेश्चंस काव्यांक परिचय से साहित्य के पेपर में पूछे जाएंगे। अब ये जो 10 अंक है ये किस तरीके से वर्गीकृत है, तो आप देखिएगा 3 अंक के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे काव्य गुण से और काव्य दोषों से। वहीं 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे छंद से, और छंद में जो छंद प्रमुख रूप से दिए हुए हैं वो हैं गीतिका, हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलिया, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित व सवैया। और 4 अंक के प्रश्न होंगे अलंकारों से। हिंदी साहित्य के पेपर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो आपके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उस पाठ्यक्रम में जो हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए 80 अंक का प्रश्न पत्र निर्धारित है, 20 अंक 17 अंक के रूप में विद्यालय से भेजे जाएंगे। 80 अंक जो डिवाइडेड है उनमें से 10 अंक काव्यांक परिचय के अंतर्गत पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, और इन 10 अंक में से 4 अंक के क्वेश्चन अलंकारों से पूछे जाएंगे। अलंकारों में कौन कौन से प्रमुख है, तो आप देखिएगा अलंकारों में इन्होंने दिया हुआ है अन्योक्ति को, साहित्य के पेपर में समासोक्ति को, विभावना को, विशेषोक्ति को, दृष्टांत को, प्रतीप को, मानवीकरण और व्यतिरेक। इस तरीके से 4 अंक के क्वेश्चंस आपके काव्यांक परिचय में अलंकारों से होंगे। और आज का ये जो हमारा मुख्य विवेचन का टॉपिक है वो अलंकारों पर ही केंद्रित रहने वाला है। अलंकार के क्वेश्चन साहित्य के पेपर में होंगे 4 अंक के, और वहीं आप ये देखिएगा ये आपकी हिंदी अनिवार्य का है 25 और 26 में। यहां पर भी व्यवहारिक व्याकरण के नाम से ये देखिएगा आप, ये व्यवहारिक व्याकरण के जो क्वेश्चन है ये 8 अंक के दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र यहां पर भी 80 अंक का होगा, 20 अंक 17 अंक के मिलाकर कुल 100 अंक का हमारा पूर्णांक का प्रश्न हिंदी अनिवार्य का प्रश्न पत्र होगा। जो व्यवहारिक व्याकरण है उसमें भी यानी कि 12th के विद्यार्थी जो हिंदी अनिवार्य से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी अनिवार्य का जो पेपर देंगे, उनको सामान्य व्याकरण से या व्यवहारिक व्याकरण से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 2 अंक के प्रश्न अलंकारों से होने वाले हैं। अनिवार्य में कौन से अलंकार पूछे जाएंगे विशेष के मैं आपको बता चुका हूं। हिंदी अनिवार्य क्लास 12th में जो अलंकार दिए हुए हैं वो अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है, विरोधाभास है, अतिशयोक्ति है, विभावना है, संदेह है, भ्रांतिमान है। तो इस तरीके से आपके 2 अंक के क्वेश्चन हिंदी अनिवार्य में और 4 अंक के क्वेश्चंस विशेष में
यानी कि साहित्य में, यानी कुल मिलाकर 4+2 6 अंक के क्वेश्चंस 12th हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अलंकार विषय से होने वाले हैं बोर्ड में। तो आइएगा मैं दोनों को मिलाकर आपको अलंकार से संबंधित क्वेश्चंस बताने का प्रयास करता हूं। अलंकार सिद्धांत या अलंकारों की मैं बात करूं उसके पहले कुछ सामान्य परिचय अलंकारों के बारे में आपको देना चाहूंगा, आप ध्यान देना। अलंकारों के बारे में क्या कहा गया है, तो अलंकार काव्य के बाह्य शोभा कारक धर्म है। ये भी आप याद रखें, बाह्य शोभा कारक जो धर्म है वो किस तरीके से है कि अलंकार एक तरीके से कविता की बाह्य सौंदर्य वृद्धि करते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य शोभा कारक धर्म कहा गया है, जो शब्द और अर्थ के सौंदर्य के द्वारा कविता की सौंदर्य वृद्धि करते हैं। तो पहला बिंदु जो आपके लिए याद रखने योग्य है वो ये है कि अलंकार जो है वो काव्य के बाह्य शोभा कारक धर्म है, न कि आंतरिक। पहला ये आप याद रखें, बाह्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ऐसा कहा गया है। अगला बिंदु जो दूसरा आपको याद रखना है वो ये है कि जो अलंकार हैं वो कविता के अस्थिर धर्म है। अस्थिर धर्म और शोभाकारक धर्म अलंकारों को कहा गया। अस्थिर धर्म क्यों कहा गया है, क्योंकि अलंकारों के बिना भी जो कविता है रससिक्त कविता उसका अस्तित्व होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जिस कविता में अलंकार नहीं है वो काव्यत्व से रहित मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। यानी कि कोई कविता अलंकारों के बिना भी अपना अस्तित्व बचाए हुए रख सकती है। भले ही केशवदास ने कह दिया हो कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरण सरन सबृत भूषण बिनु न बिराजे ही कविता बनिता मित। तो ये सबके अपने अपने मंतव्य हैं, पर अलंकारों के बारे में मैं आपको साधारण और सरल शब्दों में कहूं, विषय को जटिल न करते हुए सरल भाषा में, तो विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि अलंकार काव्य के बाह्य शोभा कारक धर्म है और इन्हें अस्थिर धर्म कहा गया है क्योंकि इनके बिना भी कविता का अस्तित्व होता है। यह यानी अलंकार काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बना देते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है और ये कथन व अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब अलंकारों के भेद की बात करें तो क्या लिखेंगे हम, अलंकारों के दो भेद, मतलब सामान्यतः शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं विषय को ज्यादा जटिल न करने के कारण। वैसे तो अलंकारों के 3 भेद होते हैं, पर आप लिख सकते हैं कि अलंकारों के सामान्यतः 2 भेद माने गए हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। जो तीसरा माना गया है वो है उभयालंकार। अब शब्दालंकार किसे कहें तो आप यहां पर भी ध्यान दें, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलंकार को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का उल्लेख करें। तो आपको क्या लिखना है कि अलंकार काव्य के बाह्य शोभाकारक धर्म होते हैं या स्थिर धर्म होते हैं और सामान्यतः इस शब्द का आप प्रयोग करें। यह 2 प्रकार के माने गए हैं विषय को विस्तार न देते हुए। तो हम कह सकते हैं कि पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। जो शब्दालंकार है वहां क्या है, यहाँ जो सौंदर्य है यानी शब्दालंकारों का जो सौंदर्य है मात्र शब्द विशेष पर निर्भर करता है। अर्थात यदि इसका पर्यायवाची शब्द किसी का यानी जिस शब्द में अलंकार है यदि उसका आप पर्यायवाची शब्द रखने का प्रयास करेंगे तो जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि ये पर्यायवाची असहिष्णु होते हैं, पर्यायवाची को सहन नहीं करते जो शब्द अलंकार होते हैं। अब किस तरह के प्रमुख शब्द अलंकारों का मैं आपको नाम बताऊं। जो प्रमुख शब्द अलंकार हैं वो है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा आदि अलंकार। इनमें से आपके हिंदी अनिवार्य में जो दिए हुए हैं वो ये 3 दिए हुए हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, और ये भी है चौथा वक्रोक्ति। इन अलंकारों को आपको हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है मित्रों। आगे बढ़िएगा। अब अर्थालंकारों की तरफ हम बढ़ें कि अर्थालंकार किसे कहें। यदि आपको
उसको स्पष्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो जहां सौंदर्य अर्थ पर निर्भर होता हो या अर्थ पर निर्भर करता हो, वहां या वे अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। ये जो होते हैं ये पर्याय रख देने पर भी इनमें जो सौंदर्य होता है वो यथावत रहता है, पर्यायवाची को ये सहन कर लेते हैं, इसलिए ये पर्यायवाची सहिष्णु कहलाते हैं। अब जो प्रमुख अर्थालंकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो जो अर्थालंकार हैं वो है उपमा। प्रमुख अलंकारों के नाम बता रहा हूं मैं, बहुत से हैं। रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्ति आदि। और ये सब आपके सिलेबस में, साहित्य के सिलेबस में लगाए हुए हैं, अनिवार्य में से भी ये कुछ हैं। तो यहां तक का ये हुआ सामान्य परिचय अलंकारों के बारे में। अलंकार किसे कहते हैं सामान्य रूप में, अलंकारों के कौन कौन से भेद होते हैं। जो दो भेद सामान्य रूप में हमने आपके समक्ष रखे हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, उनकी परिभाषा क्या है और प्रमुख शब्दालंकारों के नाम, साथ ही प्रमुख अर्थालंकारों के नाम आप याद रखेंगे। यहां तक आप क्वेश्चंस को, अभी हमारा जो प्रश्न है वो उसका मुखड़ा बन रहा है। अब हम विषय को अंदर गहराई की तरफ इसको बढ़ाते हैं। तो जैसे ही आप इसके बारे में, अब ये अलग से ही मैंने टॉपिक दिया हुआ है आपको को ब्लॉग बना के 12th के विद्यार्थियों के लिए। अब ये जो विषय है ये डिटेल में पढ़ने वालों के लिए, जो साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज व्याख्या था, उनके लिए हम देखते हैं। उनके लिए बहुत सारी बातें हैं। 12th के विद्यार्थी जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो इतना सारा याद रखें, आप सामान्य बातें याद रखें। इसमें बहुत सी बातें हैं। अलंकार जो संप्रदाय हैं, उसमें अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, भामह है, वहां ऐसा पूछा जाता है। जो अभी मैंने बोला था कि जो अलंकार हैं जिसे कि काव्य की बाह्य शोभा कारक धर्म कहा गया है, वो किसने कहा है? तो ये दंडी ने कहा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसी तरह से हम कह सकते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने गए हैं। अलंकारों का व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या है, अस्थिर धर्म क्यों है, ये मैंने आपको बता दिया है। अलंकारों के भेद अग्नि पुराण और भोज ने कितने माने, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। उभय अलंकार यहाँ सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों पर होता है, पर मैंने सामान्य शब्द का प्रयोग करते हुए आपको बता दिया। अब अर्थालंकारों की तरफ बात, अब प्रमुख शब्द अलंकारों की बात करते हैं हम। अनुप्रास, ये आपके सिलेबस में है, पर अनुप्रास में बहुत सी बातें हैं, इतनी डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। मैं क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए अलग से ही एक ब्लॉग बना रखा है। अनुप्रास आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये देखिएगा। ये देखिए, आपको कितना सा याद रखना है, इतना छोटा सा आप ध्यान दें। अनुप्रास अलंकार पर आप पहली बात ये याद रखेंगे कि यह एक शब्दालंकार है, अर्थालंकार नहीं। अब कौन सी शब्द योजना ऐसी है जहां अनुप्रास की छटा हम देख पाएंगे? तो इसके लिए आप चाहें तो कुछ सामान्य जानकारी इसके बारे में मैं पहले बता दूं कि वर्णों की रस के अनुकूल बार बार आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब है एक वर्ण का बार बार आ जाना, एक वर्ण का एक से अधिक बार आना, वह अनुप्रास कहलाता है। यानी कि जब किसी काव्य पंक्ति में कोई एक वर्ण बार बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये जो आवर्ती होती है, यानी कि इनका बार बार आना, वो काव्य को अधिक आकर्षक और संगीतमय बना देता है। जैसे कि आप ये देखिएगा, उदाहरण के रूप में मैं आपके बीच कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगा, ये देखिएगा। जिसे पहला उदाहरण है कि मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। इसमें आप गौर करें तो आप देखिएगा म वर्ण मोहनी में भी आ रहा है, म वर्ण मूरत में भी आ रहा है। इसी तरह से सांवरी का स और सूरत में भी स वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। तो ये जो काव्य पंक्ति है, इसमें किस अलंकार की छटा दिखाई दे रही है? तो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास कहलाता है। इसी तरह से ये बहुत ही चर्चित पंक्ति है, आप यहाँ देखिएगा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ये जो काव्य पंक्ति है बहुत ही चर्चित पंक्ति है। यहाँ आप देखिएगा, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इसलिए इसमें किस अलंकार
का भाव या किस अलंकार की छटा देखने को मिल रही है? र वर्ण की आवर्ती होने के कारण, एक से अधिक बार होने के कारण हम कहेंगे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की काव्य योजना दिखाई दे रही है। इसी तरह से ये देखिएगा, कंकण किंकणी नुपुर धुनि सुनि कहन लखन सन राम हृदय गुनि मानव मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कह कीनी। तो मैं एक पंक्ति में बता देता हूँ, यहाँ देखिएगा आप, ये क वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती हो रही है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वहां सब जगह दिखाई देगा जहां पर वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही हो। यहां देखिए आप, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती थी धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे थे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति मिथिली शरण गुप्त जी ने, हमारे राष्ट्रीय कवि ने, पंचवटी खंड काव्य में इसका चित्रण, यानी पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण वो इसमें करते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ क्या खूबसूरत बात है। तो यहाँ जो खूबसूरत बात है वो है, चारु चंद्र की च वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो ये हुआ अनुप्रास अलंकार के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारियां। यह एक शब्द अलंकार है, वर्ण की रस के अनुकूल बार बार आवर्ती यदि होती है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आगे बढ़िएगा, जो दूसरा प्रमुख अलंकार है आपके लिए वो है यमक अलंकार। यह भी हिंदी अनिवार्य में आपके लिए सिलेबस में लगाया गया है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यमक को किस तरीके से हम समझेंगे। 12th के विद्यार्थियों के लिए यमक यह एक प्रमुख शब्दालंकार है। यमक के लिए क्या कहा गया है? काव्य प्रकाशकार मम्मट ने, हमारे आप्त विद्वान काव्य शास्त्र के, वो कहते हैं क्रमेण तेन आवर्ती यमकम विनिगद्यते। ये संस्कृत में यमक के लिए कहा गया है। यदि मैं इसको अत्यंत सरल करके 12th के विद्यार्थियों के लिए कहूं तो आप ये देखिएगा, या उदाहरण से आप देखिए, मैं एक उदाहरण यमक का आपके बीच रखना चाहूंगा। ये बहुत ही चर्चित पंक्ति है यमक की, इसी से उठाता हूं कि कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, कि इस पहले कनक से इस दूसरे कनक में 100 गुना ज्यादा मादकता है। कैसे? कि वाह खाए बोराए जग, इस पहले कनक को तो खाकर ये संसार बोराता है, यानी पागल होता है, जबकि वाह पाए बोराए, उस दूसरे कनक को तो प्राप्त करने से ही ये संसार बोरा जाता है। तो इसमें से पहले की अपेक्षा दूसरे में ज्यादा मादकता या ज्यादा नशा है। अब क्या हो रहा है? तो पहले कनक का अर्थ क्या है? जो ये हमारा पहला प्रथम कनक है, इसका अर्थ है धतूरा। तो अर्थ होगा कि पहले धतूरे को तो खाने से ये संसार पागल होता है, जबकि ये जो दूसरा कनक है इसको तो पाने मात्र से ही मादकता छा जाती है। और ये दूसरा कनक है सोना, धन, धान्य, ऐश्वर्य आदि, धन, प्रभुता। ये तो पहले और दूसरे जो क्रम से शब्द आए हैं, शब्द की इसमें आवर्ती होती है। ये देखिएगा, पहला कनक दूसरा कनक, कभी कभी ये शब्दांश की आवर्ती के रूप में भी दिखाई देता है, किंतु आप ये याद रखिएगा, शब्द की या शब्दांश की आवर्ती तो अनुप्रास के एक भेद लाटानुप्रास में भी होती है, किंतु वहां पर अर्थ भेद नहीं होता है। जबकि यमक एक ऐसा अलंकार है कि इसमें शब्द की आवर्ती होती है और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न होता है, अर्थ की भिन्नता दिखाई देती है। पहले कनक का अर्थ जहां धतूरा है, वहीं दूसरे कनक का अर्थ सोना या धन है। इसलिए हम परिभाषा को कैसे बनाएंगे? तो हम परिभाषा लिखेंगे। 12th के विद्यार्थी ध्यान दें कि जब एक ही शब्द या शब्दांश का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, एक ही शब्द कविता या काव्य में 2 या 2 से ज्यादा बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होगा।
बिल्कुल सरल परिभाषा है। जटिल करना ही नहीं है विषय को, जितना सरल कर सकें उतना करें, बात समझ में आना चाहिए। दूसरा उदाहरण मैं आपके बीच रखता हूं। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, एक बहुत ही खूबसूरत मनोहर मूर्ति को देखा। भयों हो जाते हैं विधेय राजा जनक, विधेय देह से रहित विषय की अत्यंत प्रसन्नता के कारण। अत्यंत प्रसन्नता के कारण जैसे ही विधेय राज जनक मूर्ति को देखते हैं, श्यामल मूर्ति को देखते हैं, तो वो देह रहित हो जाते हैं। तो पहले विधेय का अर्थ क्या है? तो पहले विधेय का अर्थ है राजा जनक, और दूसरे विधेय का अर्थ है देह रहित। उसका प्रभाव ही ऐसा है। तो ये दो उदाहरण हो गए आपके बीच में। इस तरह से हमने यमक को आपके बीच रखा। अगला देखिएगा आप, जो अगला प्रमुख अलंकार आपके लिए दिया हुआ है वो कौन सा है? तो वो है हिंदी अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए श्लेष, जिसका अर्थ होता है चिपकना। अब क्लास ये काफी डिटेल है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, पर अभी मैं बता रहा हूं क्लास 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए। तो बोर्ड के बच्चे को श्लेष के बारे में कितना जानना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान दें। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी रुचि लिटरेचर की तरफ और अधिक होती जाएगी, तो कई जानकारियां इसमें और जुड़ती जाएंगी। अभी 12th के स्तर पर आपको क्या याद रखना है? तो जो श्लेष है वह एक शब्दालंकार है। यहाँ मतलब जो सौंदर्य है वो शब्द विशेष पर निर्भर करता है। यदि जिस शब्द में श्लेष है उस शब्द का पर्यायवाची आप उसकी जगह रखेंगे तो वो सौंदर्य खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह एक शब्दालंकार के रूप में अपनी पहचान रखता है, यानी कि इसका सारा सौंदर्य शब्द विशेष पर निर्भर करता है। अब अलंकार के की तरफ हम बढ़ते हैं। जो श्लेष है उसका अर्थ होता है चिपका हुआ। मतलब है कि जब किसी कविता या वाक्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें तो वहां उस शब्द विशेष में श्लेष अलंकार होता है। ये आप याद रखेंगे। क्यों होता है? कि यह एक ऐसा अलंकार है जहां शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है, लेकिन उसका अर्थ प्रसंग के अनुसार कई तरीके से लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप देखिएगा, ये देखिए आपके बीच में उदाहरण रखकर इस बात को रखना चाहूंगा। इसके लिए भी बहुत ही चर्चित काव्य पंक्तियां हैं जो लगभग लगभग सभी जगह हिंदी के विद्यार्थियों को सामान्य रूप से पढ़नी होगी। ये इस अलंकार की टाइटल पंक्तियां हैं। मैं रखना चाहूंगा कि क्या है, रहीमदास जी की पंक्तियां हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को रखना चाहिए क्योंकि बिना पानी के सब शून्य, और पानी गए न उबरे। यदि पानी, जिस पानी की रहीमदास जी बात कर रहे हैं ऊपर की अर्धानी में, अर्धनाली में, उस वो यदि पानी चला जाएगा तो लौट कर नहीं आएगा, न उबरे, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते आप उसको। कौन? मोती मानस चून। इन तीन के संदर्भ में रहीमदास जी ने पानी का जिक्र इस दोहे में किया है। स्पष्टीकरण के रूप में देखिएगा कि इस दोहे में पानी शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके अलग अलग अर्थ हैं। कैसे? यदि मैं मोती के संदर्भ में पानी की बात करूं, यदि ये पूरी पंक्ति मोती पर घटित होती है तो वो यूं है कि यदि मोती से चमक या कांति, मोती के बारे में क्या होगा? रहीमदास जी कहते कि पानी राखिए, कि चमक रखिए, बिन पानी सब सून। यदि मोती में चमक नहीं है तो वो मोती शून्य है। पानी गए न उबरे, यदि मोती से एक बार चमक चली जाएगी तो वो फिर पुनः लौटकर नहीं आएगी। इसी तरह से मनुष्य के लिए पानी का शब्द है सम्मान या इज्जत। एक बार इज्जत चली जाए,
सम्मान चला जाए या खो जाए तो उसे आप उस रूप में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह से चूने के लिए है जल। तो ये पहली पंक्ति हुई। शब्द दिया हुआ एक पानी, उसके अलग अलग संदर्भ में, मोती के संदर्भ में उसका अर्थ होगा कांति या चमक। मनुष्य के संदर्भ में वही पानी जो अर्थ देगा वो होगा इज्जत या सम्मान। और चून के संदर्भ में जो वो अर्थ देगा वो होगा जल। इस तरीके से जब एक शब्द विशेष का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थों को अभिव्यक्त करे तो उस शब्द विशेष में, उस पानी में श्लेष नामक शब्दालंकार होगा। तो इसी तरीके से आप एक और उदाहरण आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, बलिहारी नृपकूप की गुण बिनु बूंद न देही। कवि कह रहा है कि नृप यानी राजा और कुएं की इस विशेषता पर वो बलिहारी है, न्योछावर है। किस विशेषता पर? कि ये दोनों ही गुण बिना बिना गुण के एक बूंद भी नहीं देते किसी को, कुछ नहीं मिलता इन दोनों जगहों से। न राजा के यहाँ आपको मिलेगा, न कुएं के यहाँ से आपको एक बूंद भी मिलेगी यदि आपके पास गुण नहीं है तो। इस गुण शब्द विशेष में श्लेष अलंकार है। क्यों श्लेष है? क्योंकि ये जो शब्द है ये अपने में एक से अधिक अर्थ रखता है। क्या क्या रखता है? कि गुण एक तो रखता है स्वभावगत विशेषता राजा के संदर्भ में। यदि किसी व्यक्ति विशेष को राज्योचित या राज्याश्रय से किसी तरह का लाभ प्राप्त करना हो तो उसे अपनी कोई न कोई विशेषता का प्रदर्शन करना होगा। यानी कि उसमें जब विशेषता होगी, कोई गुण होगा, कोई योग्यता होगी, तभी वो राजसत्ता से लाभ प्राप्त कर सकता है। और गुण का दूसरा अर्थ होगा रस्सी, कुएं के संदर्भ में। यदि आप कुएं के पास जाते हैं और आपको वहां से जल चाहिए तो आपके पास रस्सी का होना जरूरी है। जब आप रस्सी प्राप्त कर लेंगे तो कुएं से आप जल निकाल लेंगे। यदि आपके पास रस्सी यानी गुण नहीं है तो आप कुएं से जल की एक बूंद भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो गुण शब्द विशेष है इसमें श्लेष नामक अलंकार होगा। आगे देखिएगा अगला, अनिवार्य के विद्यार्थियों के लिए वक्रोक्ति अलंकार। ये भी एक प्रमुख शब्द अलंकार है। अर्थ होता है इसका वक्र उक्ति, टेढ़ा कथन, कहा कुछ जा रहा हो, अर्थ कुछ निकाला जा रहा हो। तो किस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे तो 12th के विद्यार्थियों के लिए मैं वक्रोक्ति अलंकार को स्पष्ट करना चाहूंगा। यह एक प्रमुख शब्दालंकार है। पहली बात, यानी यहां पर भी जो सौंदर्य है वो शब्द विशेष पर निर्भर करेगा। यदि उस शब्द को आप हटा देंगे तो सौंदर्य खत्म हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ है टेढ़ी मेढ़ी बात, वक्र उक्ति। जब वक्ता कुछ कहता है और सुनने वाला उसका जानबूझकर, ये शब्द पर मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा, आप ध्यान दें, जानबूझकर अलग अर्थ निकालता है तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा। वक्र, टेढ़ा, उक्ति, कथन, यानी ऐसा कथन जो सीधा न होकर घुमा फिरा कर कहा गया हो। कैसे? कि वक्ता एक बात कहता है लेकिन जो श्रोता यानी सुनने वाला है उसका जानबूझकर कोई दूसरा अर्थ लगा लेता है तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होगा। कैसे? कि यहां देखिए आप, उदाहरण के रूप में मैं आपके बीच ये पहला उदाहरण रखना चाहूंगा। बहुत ही चर्चित उदाहरण है मित्रों। सीता राम के वनवास के समय जब वो लक्ष्मण के साथ जा रहे होते हैं और स्वयं को चलने के लिए वो जब कहती हैं, राम मना करते हैं, तब सीता प्रत्युत्तर में क्या कहती हैं? सीता कहती हैं कि वन जाना हे भगवान आपके लिए ही क्यों जरूरी है? तो वो कहती है मैं सुकुमारी, मैं तो अत्यंत कोमल हूं। नाथ, हे स्वामी बन जोगू
आप तो वन के योगी हैं। जब आपके लिए तो वन जाना कोई विशिष्ट या कठिन बात नहीं है। तुम्हें उचित तप, हे नाथ, आपके लिए ही तप करना उचित है। मोह कहाँ भोगूं, मेरे लिए कहाँ, मेरे लिए तो भोग ही करना ही अयोध्या में ठीक रहेगा। तो इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है कि मैं सुकुमारी के हे नाथ, यदि मैं अत्यंत कोमल हूं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हे सीते, तुम वन की कठिनताओं को कैसे सहन करोगी, क्योंकि तुम तो कोमल हो। तो हे नाथ, आप वन जोगी हैं क्या? आप भी तो एक राजा के पुत्र हैं। आप भी का जीवन भी अत्यंत कोमल है। और जब आप अपने निश्चय में, अपने मन में इतना कठोर निश्चय कर चुके हैं कि मैं वन की कठिनता को झेल लूंगा, सहन कर लूंगा, तो हे नाथ, मैं भी आपकी पत्नी हूं और मैं भी एक राजा की पुत्री हूं। मैं भी उस वन की जटिलता को सहन कर लूंगी। तुम्हें उचित, और हे नाथ, यदि आपके लिए तप करना उतना ही जरूरी है, तो फिर मुझे भोग करने के लिए यहाँ शहरी में क्यों छोड़कर जा रहे हैं? क्या मेरे लिए भोग करना उचित है? मुझे भी तो मेरे व्यक्तित्व को उद्घाटित करने के लिए यदि तप की जरूरत है, तो मैं भी वो तप करना चाहूंगी। तो इस तरीके से इस बात को बहुत ही खूबसूरती के साथ कहने के तरीके के द्वारा सीता जी ने अपने मन की बात को वक्रोक्ति के द्वारा प्रकट किया है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा कि संवाद चल रहा है। हम कल्पना कर लेते हैं कि लक्ष्मी और पार्वती के मध्य, और कुछ इस तरह से है। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे पशुपाल कहाँ सजनी, कि हे सजनी, पशुओं के पति स्वामी महादेव कहाँ हैं? तो अब जानबूझकर क्योंकि पार्वती को पता चल गया है कि ये महादेव के बारे में ऐसा कह रही है। महादेव जो कि पार्वती जी के पति हैं, तो अपने पति का इस रूप में संबोधन सुनकर वो थोड़ा सा आ, उनको वो अच्छा नहीं लगता है। तो वो उसका प्रत्युत्तर कैसे दे रही है? जमुना तट देनु चराए रहोरी, कि जिस पशुपाल की आप बात कर रहे हैं वो यमुना नदी के किनारे पर गायें चरा रहा है। और इसका अर्थ कहाँ घटित हो रहा है? तो इसका घटित हो रहा है यमुना नदी के किनारे पर पशुपाल भगवान महादेव गाय न चराकर लक्ष्मी जी के पति यानी कि भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में पशुपति का दायित्व निभाते हुए, गायें चराते हुए भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इस तरीके से वो व्यंग में भगवान विष्णु पर व्यंग करती है, पार्वती पर लक्ष्मी जी पर व्यंग कर देती। तो इस तरीके से ये वक्रोक्ति हुआ। वक्ता कुछ और कह रहा है, श्रोता उसका जानबूझकर कोई और अर्थ ग्रहण कर रहा है। कौन द्वार पर, द्वार पर कौन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। उत्तर जो है वो उत्तर दे रहा है, हरि में राधे, हे राधे मैं हरि। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, इसलिए अंदर सुनने वाला यानी जो राधा है वो उसका प्रत्युत्तर क्या दे रही, क्या वानर का काम यहाँ, यहाँ वानर का क्या काम है? यदि तुम हरि हो, यदि तुम वानर हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो? बसो वानन पहाड़न में, जाओ और वन और पहाड़ों में निवास करो। तो इस तरीके से हम वक्रोक्ति अलंकार की छटा को काव्य में देख सकते हैं। अब अलंकारों की तरफ आप आगे बढ़िएगा। ये जो चार अलंकार आपके लिए लगाए गए थे वो प्रमुख शब्द अलंकार थे। अब मैं अर्थालंकारों की तरफ आपको लेकर चलूं, उसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां मैं आपके बीच रखना चाहूंगा कि जो अर्थालंकार हम पढ़ेंगे अभी, उनमें उपमेय और उपमान की बातें होंगी। उपमेय क्या होता है? ये प्रस्तुत होता है, और उपमान जो होता है यह प्रस्तुत होता है। उपमेय और जो प्रस्तुत होता है वो प्रत्यक्ष होता है, उपमान जो अप्रस्तुत होता है वो परोक्ष होता है। उपमेय किसे कहते हैं? कि जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। ये एक आप सामान्य जानकारी अर्थालंकारों को पढ़ने के पहले ध्यान रखें। और उपमा अलंकार के बारे में मैं आपके लिए, ये हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र में पूछा जाएगा। उपमा एक प्रमुख अर्थालंकार है।
इसके लिए भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे फिर विषय की गंभीरता आती जाएगी हम इसका डिटेल पढ़ते चलेंगे। अभी क्लास 12th में हमें उपमा अलंकार के बारे में कितनी बातें याद रखनी है ये मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। देखिए, ये उपमा एक अर्थालंकार है, यानी कि यहाँ पर जो सौंदर्य है वो मात्र शब्द विशेष पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ जो सौंदर्य है वो अर्थ पर आधारित सौंदर्य है, यानी आप उसका पर्यायवाची भी रख देंगे तो भी सौंदर्य यथावत ही रहेगा। चलिए आगे देखिए, उपमा अलंकार तब होता है जब दो अलग अलग चीजों के बीच समानता दिखाने के लिए, अब दो अलग अलग चीजें क्या हुई कि एक उपमेय हुई और एक उपमान हुई, हम यूं कह सकते हैं एक प्रस्तुत एक अप्रस्तुत। तो ये दो चीजें हो गई। उपमेय वो जिसकी तुलना की जाए, जिस पर आरोप किया जाए या जिसकी संभावना की जाए। उपमान वो जिससे तुलना की जाए या जिसका आरोप किया जाए, वो उपमान होता है। और सामान्यतः साहित्य में देखा जाता है कि उपमेय की अपेक्षा उपमान में गुण क्रिया आदि का आधिक्य पाया जाता है। चलिए आप देखिएगा, तो हम उपमा की बात कर रहे हैं। उपमा अलंकार तब होता है जब दो अलग अलग चीजों के बीच समानता दिखाने के लिए जैसा, समान, सा, सी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, यानी कि एक ऐसा अर्थालंकार जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वो उपमा अलंकार होगा। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान किसे कहते हैं? जिससे तुलना की जाती है। तो चलिए अब उदाहरण से आपको ये बात बताने का प्रयास करता हूं। ये पहला उदाहरण आप देखिएगा, ये क्या कहता है कि पीपर पात सरिस मन डोला। बहुत ही चर्चित पंक्तियां हैं। अर्थ है पीपल के पात यानी पत्ते सरिस के समान मन जो है वो डोल रहा है, अस्थिर है, चंचल है। जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान अस्थिर या चंचल है। अब यदि ऐसा वाक्य कह दिया जाए तो इसमें आप देखेंगे मन क्या है। ये जिस मन की बात की जा रही है मन उपमेय है, क्योंकि मन की तुलना की जा रही है। ये प्रस्तुत है। किससे की जा रही है मन की तुलना? पीपल के पत्ते से। पीपर पात, तो पीपर का पात क्या हुआ? ये हुआ उपमान, यानी कि जिससे तुलना की गई हो। अब तुलना वाचक शब्द भी दिया हुआ है क्या? वो दिया हुआ है बिल्कुल, सरिस। ये देखिए सरिस दिया हुआ है। सरिस का मतलब होगा समान, ये वाचक शब्द कहलाता है। और अगला जो अब मन की तुलना पीपल के पत्ते से क्यों की गई? इन दोनों में कौन सा समान गुण है या धर्म है या ऐसी विशेषता है जो इन दोनों को एक बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती है? वह गुण या वह विशेषता है इनका चंचल होना या डोलना। मन भी पीपल के पत्ते के समान चंचल है, और वो जो दो वो गुण या वो विशेषता जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाई जाए वह कहलाता है साधारण धर्म, समानता का गुण। इस तरीके से ये उपमा अलंकार के जो चार उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, यदि किसी उपमा में ये चारों तत्व पाए जाएं तो वो पूर्णोपमा कहलाती है। अब ये इस विषय को थोड़ा और डिटेल में जब हम पढ़ें तो ये बातें हमारे काम की है, और भविष्य में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अभी मैं 12th के कारण उन बातों का जिक्र आपसे नहीं कर रहा, अन्यथा आप ध्यान दें कि जब चारों अंगों के साथ उपमा होगी तो वो पूर्णोपमा कहलाएगी। यदि इन चारों में से उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म में से कोई भी एक
नहीं पाया जाता है तो वो लुप्तोपमा होती है। और यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान दिए हुए हों तो वो मालोपमा होती है। वो हम समय के अनुसार पढ़ेंगे, आगे चलिएगा। पर ये पूर्णोपमा है, पीपर पात सरिस मंडोला। और इसी के समान ये कुछ और उदाहरण है। मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है, ये भी पूर्णोपमा है, क्योंकि इसमें मुख उपमेय है, चंद्रमान उपमान है, सुंदरता साधारण धर्म है और के समान वाचक शब्द है। इस तरीके से ये भी पूर्णोपमा। पहेली सा जीवन है व्यस्त, ये भी पूर्णोपमा है, क्योंकि जीवन है उपमेय, पहेली है उपमान, सा है साध वाचक शब्द और चौथा व्यस्त ये है इसका साधारण धर्म। इस तरीके से ये आपके उपमा अलंकार के उदाहरण हुए। अब इसके बाद अगला अलंकार आपके लिए आता है, वो है प्रतीप अलंकार। जो प्रतीप अलंकार है वो भी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए पठनीय है, पढ़ा जाना चाहिए इसे। और जो प्रतीप होता है, इस प्रतीप शब्द का अर्थ विपरीत या उल्टा होता है। अब ये किसका उल्टा है, इसलिए इसका नाम प्रतीप कर दिया। तो ये उपमा अलंकार जो मैंने अभी आपके लिए बताया है, इसका जस्ट उल्टा है। उपमा जो आपने पढ़ा, यदि उसके विपरीत बात कही जाए तो वो प्रतीप अलंकार होगा। विपरीत कैसे कही जाए, तो उपमा में हम देखेंगे कि उपमेय की अपेक्षा उपमान में गुणों का आधिक्य अधिक होगा, या गुण अधिक या योग्यता अधिक दिखाई देगी। इसीलिए तो हम उपमेय की तुलना उपमान से करते हैं। यदि ये व्यवस्था के विपरीत बात बताई जाए तो वो प्रतीप होगा। इसमें क्या होगा, इसमें उपमेय में गुणों का आधिक्य होगा उपमान की अपेक्षा। इस बात को हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि इस अलंकार में उपमा अलंकार की अपेक्षा विपरीत स्थिति होती है, उल्टी बात कही जाती है, क्योंकि उपमा अलंकार में उपमेय की अपेक्षा उपमान की उत्कृष्टता का वर्णन होता है, यह भी हमने पढ़ा उपमा में। जबकि प्रतीप में उपमान का अपकर्ष वर्णित होता है। अपकर्ष का मतलब है उसमें उपमेय की अपेक्षा गुणों की अधिकता नहीं होती, बल्कि कमी पाई जाती है। अब विषय को क्लास 12th के हिसाब से मैं आपके बीच रखूं, ये बहुत अधिक विस्तार है। क्लास 12th के विद्यार्थी को कितना इसके बारे में जानना जरूरी है वो आप ध्यान दें। प्रतीप के बारे में, जो प्रतीप अलंकार होगा वह एक प्रमुख अर्थालंकार है। पहले तो आप ये बात ध्यान रखें, प्रतीप अलंकार में उपमान जो होता है, यानी कि जिससे तुलना की जाती है, उपमान को उपमेय जिसकी तुलना की जाती है से छोटा या हीन दिखाया जाता है। तो इसको सरल शब्दों में क्या कहें कि प्रतीप अलंकार में उपमान को उपमेय से छोटा या हीन दिखाया जाता है। यह उपमा अलंकार का विपरीत रूप है। जैसे जब हम कहते हैं तुम्हारा मुख चांद जैसा है, तो मुख को चांद जैसा क्यों कहा कि मुख की अपेक्षा चांद सुंदर अधिक है, इसलिए हमने मुख की तुलना चांद से की। तो यह उपमा अलंकार होता है। जबकि प्रतीप अलंकार में इसी बात को यदि हमें कहना है तो हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे चांद भी तुम्हारे मुख के सामने कुछ नहीं है। जबकि चंद्रमा में मुख की तुलना करने की पूरी योग्यता है, सामर्थ्य है, किंतु हमने फिर भी चंद्रमा में गुणों का आधिक्य होने के बाद भी उपमेय को, मुख को चंद्रमा की तुलना में अधिक श्रेष्ठ बताया और चंद्रमा में कमी बताई। तो जैसे हमने ऐसा किया या काव्यकार ऐसा करता है, तो जो अलंकार घटित होता है वो अलंकार होता है प्रतीप। उदाहरण के लिए आप ये देखिएगा, यहां देखिएगा कवि क्या करा है। सीए, सीता का वदन यानी मुख सीता के मुख के सम समान, हिमकर यानी चंद्रमा नाही नहीं है। सीता के मुख के समान तो चंद्रमा भी नहीं है।
चंद्रमा में उतनी योग्यता नहीं है कि वो सीता के मुख के लिए उपमान बन सके। तो यदि ऐसी काव्य की पंक्तियां आती है तो वह प्रतीप अलंकार में घटित होगा। जन्म सिंधु, जन्म तो सागर से है, पुनि बंधु विष, और फिर भाई है विष हलाहल, दिन मलिन सा कलंक। दिन में ये चंद्रमा के बारे में कहा जा रहा है, चंद्रमा का जन्म सागर से हुआ है और उसका भाई विष है। दिन में वो मलिन होता है और उसके अलावा उसमें कलंक भी अधिक है, वो सकलंक है। सिय मुख, इस वजह से इतनी कमियों के कारण सिय मुख समता, सीता के मुख की समानता पाओ कैसे पा सकता है। चंद्रमा बापुरो बेचारा ये गरीब रंग, चंद बापुरो रंग जो कि सागर से जन्मता है, विश्व से जिसका भाईपन है या भातृत्व का संबंध है, दिन में जो मलिन होता है और जो सकलंक है, इतनी कमियां जिसमें है, वो सीता के निष्कलंक मुख की तुलना या उसकी समानता या उसका उपमान कैसे बन सकता है। तो इसमें भी प्रतीप अलंकार होगा। जब हम उपमान में कमियों को गिनाकर उपमेय का उत्कर्ष वर्णित करें और उपमान का अपकर्ष करें तो प्रतीप अलंकार होगा। मुख आलोकित जग करे, मुख को, मुख के द्वारा ये सारा संसार आलोकित हो जाता है। कहो चंद के ही काम का, तो फिर ये चंद्रमा बताओ किस काम के लिए है। वो चंद्रमा जो काम, जिस चंद्रमा को जो काम करना था वो तो नायिका का मुख ही कर रहा है, तो फिर चंद्रमा का क्या काम। तो ये हुआ आपका प्रतीप अलंकार। और मैं समय की अधिकता के कारण इस विषय को अभी यहीं रोकता हूं, क्योंकि विषय अधिक लंबा हो जाएगा। तो बहुत जल्दी इसी विषय पर, अलंकार बिंदु पर, मैं दूसरा पार्ट लेकर आपके बीच यथाशीघ्र उपस्थित होऊंगा। यदि आपको ये व्यवस्था ठीक लगती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इन विषयों पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए मनोबल प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, प्यारे बच्चों, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपके हित में मैं जितना भरसक प्रयास हो सकेगा उसे आपके लिए जरूर करूंगा। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।